गुरुदेव भगवान की, सर्व संतन की, प्रेम प्रकाश मंडल की, अमरापुर नरवार की, अमरलोक भगवान की, गंगा मैया की, भारत मंडल की। निशोकानं गतिरागदेशं ज्ञानी कतूर्यं जगति वन्दम् अज्ञातलीनं इंवृत्तको श्रीतीव्रं शरणं प्रपद्ये श्रीतीव्रं शरणं प्रपद्ये सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंद विकारां च श्री सर्वानंदं नमामि। प्रथम वंदु गुरु पाद ब्रह्म जो है सबका मूल, रामा जो है सबका मूल। जानकी इच्छा ते बनो सुखम जगति तुम, जानकी इच्छा ते हरि हरि सूर गणेश शारद मात मना, जाके पर वंदन किए सर्व विघ्न मिट जाए। सतगुरु के पद पदम लेकर मैं आता, कहे देव संसार में शोध लिया निजता। सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा, शिखर दुर्ज चूड़ाना की, शिखर दुर्ज चूड़ाना की। कथा कहूँ मैं गा, कथा कहूँ मैं गा, जब ज्ञान वैराग विज्ञाना है, कुल पत व्रत धर्म प्रधाना है। जितनी जग नर नारी है इसकी तब अधिकारी है। कहती हूँ जो सुन विचार, पावे सो जन मोक्ष द्वार। मात गर्भ में पीर न आवे, मात गर्भ में पीर न आवे। अजर अमर घर माय समान, अजर अमर घर माय समान। इधर चुराला पलक में कुंभज वेश उतार, रामा कुंभज वेश उतार। आदि रूप धर के चली आ गई राजद्वार, आ गई राजद्वार। सर्व मंत्री वेग बुलाकर भूपत का सब हाल कहा। सब विद राजा प्रसन्न है वहाँ, यज्ञ निमित्त कुछ काल राम। आप करो ना चिंता उनकी, अल्प काल में आएगा। ऐसे मंत्री को कह रानी, 3 दिवस महाराज करा। भली बात बैठ सिंहासन पर जाता सब काज करा। चौथे दिन जलवा से रानी मंदराचल में आई। पहला भेष उतारे फिर भेष मुनि का धरत भई। भूपत बैठा ठोर जिस आ गई रानी ताय, रामा आ गई रानी ताय। देख समाधीन उठी फिर सन भई मन मान, फिर सन भई मन मान। परमादरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्मस्वरूप सत्संगियों, प्रेम से बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम साखी। इसके पूर्व
रानी राजा को ज्ञान देकर कहती है, मैं ब्रह्मा जी के पास जा रही हूं, वहां संत समागम है, वहां सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया। राजा को ये कहकर वो चली गई और कहा, तुम तब तक जो मैंने उपदेश किया है उसका आत्म का, अपने स्वरूप का अभ्यास बैठ के करो, ध्यान लगाओ, उस आत्म चिंतन करो। और वो ये बहाना बना के फिर अपने राज में आ गई। 3 दिन तक राज किया और मंत्रियों को सब कुछ समझाकर कि राजा अब थोड़े दिनों में ही आ जाएगा, चिंता मत करो। अपना वेश उतार के फिर रानी का वेश बना के वापस राज में आ गए। फिर चौथे दिन फिर वापस उड़ के योग कला से फिर वही मंदराचल में आकर फिर मुनि का वेश धार लिया। देखो ये कितना कहना सरल है, करना कितना कठिन है। कितना त्याग किया है, कितनी मेहनत की है रानी ने अपने पति के कल्याण के लिए। शायद किसी भी रानी ने नहीं, किसी भी स्त्री ने अपने पुरुष के लिए नहीं किया। ऐसा वेश बना के फिर आई राजा के पास और देखा कि राजा को बैठा है ध्यान में, ऐसा तो समाधि लग गई है। बस बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि वास्तव में राजा को अब ज्ञान में स्थिति पक्की हुई है। तब रानी ने आके ऐसी जोरदार गजकार करी, ऊंचे बन के हर सम सब करी गर्जना, शेर के समान गर्जना करी उसको जगाने के लिए, तो भी राजा ना ही जगा। तब फिर ऊंचे सिर चुड़ाना सामवेद का गीत गान लगी। तब उसके पास में जाकर ऐसा सुर सामवेद का गाया तो राजा सुन के अंदर आनंद को पाया और एकदम आंखें खोल दी। देखा कौन? देखा कुंभज मुनि आया है। नैन खोल के आगे देखा सतगुरु कुंभज आया है। भूपति ऐसा देख के बहुत प्रसन्न भया, पाई सतगुरु श्याम, कहते हूं कर जोर के उठा कर प्रणाम। सतगुरु अपनी कृपा कर फिर दर्शन आकर दीना है, अपना दास जानकर मुझको कृतार्थ की। आज बड़ा मंगल होया तुम्हारा दीदार किया, सतगुरु तेरे दर्शन ऊपर जाऊं बल बलिहारा जी। ऐसा तो खुश प्रसन्न हो गया सतगुरु के आने से। जो प्रसन्न होता है उसके दर्शन से जिसका मन खिल उठता है वो शिष्य धन्य है। सतगुरु के जाने से जिसको दुख होता है, सतगुरु के बिछोड़े से दिल तड़पता है, वो सी सच्चा प्यार करता है। समझो, कहने का नहीं, अंदर दिल में तड़प हो, क्योंकि परमात्मा सतगुरु प्रेम का भूखा है। सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम तगाई, सबसे ऊंची प्रेम तगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर कर खाई। हरे राम, दुर्योधन का मेवा त्यागे,
सवाई बना, रथ घोड़ों को चलाने वाला बना, तो घोड़ों की सेवा भी तो किया, घास खिलाई। कहां भगवान, कहां फिर युधिष्ठिर की यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाई हैं? ये सब किसने कराया? सच्चे प्रेम में। तो ऐसा प्रेम जिसके हृदय में है उसको सतगुरु नहीं भूलता। अरे वो शिष्य भाग्यशाली है जिसको सतगुरु याद करता है। शिष्य तो याद करे गुरु को, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस शिष्य को गुरु याद करे उस शिष्य के ऊपर बलहार जाए। तो गुरु भी बार बार शिष्य का कल्याण करने के लिए आ जाते हैं। तभी कहता है मैं बहुत प्रसन्न हूं। राजन का मन दुख सुख, राजा इष्ट अनिष्ट दौलत का नाई। देखो कुंभ मुनि क्यों आया? केवल कल्याण के लिए, कि देखी कि राजा का मन, मैंने इतना ज्ञान दिया, डराया मन तो नहीं, अपनी उस ज्ञान को उसने छोड़ तो नहीं दिया, फिर मन चंचलता तो नहीं आ गई। तब देखा कि राजा सुजान हुआ है। सोच चुड़ाला यूं कहां सुने नीले तू सुजान, तुम तो अब जाग गई, अब तुम्हारे मन में दुख सुख हर्ष शोक नहीं रहा, सत्य पद को पाया है। राजन की भी राया देखूं कैसे रहना चाहता है। फिर दुविचार किया, केवल अपने आत्म का मन ध्यान सर्वदा धरत भया, वो अपने आत्मा का ध्यान करता रहा। फिर कहने लगी राजा, राजन अब तुम एक दिन के लिए मैं जाऊंगी, क्योंकि वहां पे ब्रह्मलोक में चैत्र मास को जो सारा जगत रचा गया था ना, वो दिन है अब आज। उस सब वहां मेरे पिता भी नारद मुनि भी आएंगे, तो वहां से उसमें वहां से पहुंचकर वहां पे सभा में जाकर फिर आज ही रात को शाम को आ जाऊं। आप तब तक ये ध्यान में लगाते रहो। ऐसा कह उड़ चली रानी नभ के माए, भूपत देख रहे नजर पड़ी नाता, विलोप हो गई, गायब हो गई। राजा तब गमगीन हो गया, क्योंकि गुरु के विछोड़े से मन फिर उपराम सा हो जाता है, मन उदास हो जाता है। इधर चुराना दूर जाके फिर क्या किया, अपने रूप को बदल दिया। फिर आई राज सिंहासन अपनी, वहां के रानी समझाए के आया राजन पास, वहां समझा के फिर आ गई कि अब शीघ्र ही राजा को लेकर आऊंगी। और स्वांग ऋषि का धर लिया, बैठी भूप के पास आगे उदास होके बैठे। अब देखो बड़ी लीला करेगी, रानी है ना, अब ज्ञान तो दे दिया, अब देख लिया राजा की स्थिति भी अच्छी हो गई, अब इसकी परीक्षाएं लेना चालू करे कि वास्तव में इसने जो ज्ञान पाया है वो सच्चा भी है कि केवल दिखावा मात्र है। इसकी परीक्षा ली। अब आके उदास होके बैठ जाती है। देवपुत्र भी उदास होकर भूपत आके बैठा, राजा गुरु को देख उदासी हाथ जोड़ कहा, वो भगवान तुम मुझे बताओ शोक कहां से पाया, ब्रह्मलोक व मार्ग माई किसने तुझे दुखाया, ज्ञान सर्व दुख नाश करत ने तुझ तो पूर्ण ज्ञानी हो, देख आपको शोक स्वामी बड़ा हुआ है रानी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा क्या बात हो गई ब्रह्मलोक में या रास्ते में कि तुम इतने उदास हो गए, तुम तो पूर्ण ज्ञानी हो, सुख दुख तुम्हारे अंदर है ही नहीं। ऐसी मुझे हैरानी होती है। कुंभज मुनि तब ये कहा, सुनो भूप बलवीर, एक दुख मुझको लगा जाकर भया होती, एक दुख लगाया मेरे को। कौन सा दुख लगाया? मैं जब न ब्रह्मलोक से वापस आ रहा था सभा से, तब से उठकर चलिया मार्ग माई, मग में दुर्वत्सा मिला करीवंत में ताई।
उसको दुर्वस्था मुनि रास्ते मिल गया, उसको मैंने वंदना करी। अब हुआ क्या, भांति भांति के वस्त्र भूषण दुर्वस्था ने धारा था। वहां दुर्वस्था ऋषि ने ऐसा तो श्रृंगार कर रखा था, अजीब से सुंदर चमकीले वस्त्र पहने थे, गहने के पहने हुए थे, सुंदर सूरत बना रखी थी, चमक रहे थे, ऐसा तो चिमकार उजाला हो रहा। तब मैं देख के हंसी आ गई, हंस के मैंने मुंह से निकल गया, क्या स्त्री जैसा रूप सुंदर ये मेरे मन को भाया है। तब मैं देखा है मुनियों कैसा रूप बनाया है। जब ही मुनि को मैं कहा हंस कर यूं गोपाल, दुर्वासा तब क्रोध कर कहा यही तत्काल। तभी दुर्वासा ऋषि ने उसी समय गुस्से में आकर मुझे क्या कहा ब्रह्मा जी के पुत्र प्यारे क्यों कर हंसी करते हो, दुर्वासा का नाम सुना नहीं, मुझसे ज्यादा डरते हो, वैसा ही तुझको दंड में। कैसा, यादव कुल को भी नाश किया है मैंने, सब जानते हैं। तुझको भी मैं श्राप देता हूं, जिसकर दुखी गुजारेगा रात्रि को तुम नारी होगा, दिन को नर हो जाएगा। ऐसा मुझे श्राप दे दिया। इस कारण मैं उदास हूं कि मैं अब रात्रि को स्त्री का रूप हो जाऊंगा और दिन में फिर पुरुष का रूप हो जाऊंगा। ये दुख है। ऐसा सुन मुनि साहब को मन में होता। फिर यहां से चलकर राजन यहां मैं आया हूं, कैसी अब मैं शोभा देवलोक में कैसी शोभा पाऊंगा मैं। अब यही शोक है भारी मुझको जिसने सताया है। राजा तपस के कहा सुनो ऋषि भगवान, दुर्वासा तुम शाप दे कौन किया नुकसान। राजा ने कहा दुर्वासा ने शाप के कौन सा नुकसान कर दिया तुम्हारा, तुम तो प्रभु साक्षी चेतन, देह नहीं नित्य न्यारे हो, तुम देह थोड़ी हो, तुम ये शरीर थोड़ी हो, तुम इससे न्यारे हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी सब जानते हो, तुम शरीर थोड़ी हो, तुम तो ब्रह्म स्वरूप साक्षी चेतन हो, तीन अवस्थाओं से न्यारे हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से, तुम नारी पुरुष से भी न्यारे हो बात से। न पाप पुण्य तुमको कोई लगता नहीं, कोई श्राप तुझको है नहीं, श्राप लग गया तो क्या हो गया। राजन तुम तब कहती है, मुनि कहता है राजन तुम सत्य कह तो आत्म में कुछ नहीं, दुख सुख परिणाम से सब तेरी कृपा। तब वो उसकी परीक्षा ले रही थी। देखो कुछ भी नहीं हुआ था, कोई श्राप नहीं, अपने राजा के कल्याण के लिए। देखो किसी कोई व्यक्ति का कल्याण करना हो, उसके लिए अगर कोई बात बना के बोली जाए तो वो पाप नहीं होता है। किसी का उद्धार हो जाए, किसी का जीवन बच जाए, ऐसा झूठ बोलना सत्य के बराबर है। प्रेम से श्री राम। आत्म सबसे रहत न्यारा, जोगी जहां को ध्याते हैं वो मैं आत्मा हूं, परंतु भावी शरीर की वही अवश्य, जो भावी शरीर की है वो भोगनी पड़ेगी। ऐसा कोई जग में नहीं जिसकी मस्तक रेखा कोई मिटा सकता नहीं है, उसको वैसा ही संस्कार के अनुसार शरीर चलना पड़ता है। ज्ञानवान भी शरीर को पाए के सब कर्म करते हैं ना, ज्ञानवानी भी कर्म करते हैं, दुख सुख सभी को होते हैं, लेकिन वो इससे अपने आप को न्यारे समझते हैं। अज्ञानी भी दुख भोगते हैं, वो रोते हैं, लेकिन ज्ञानी दुख भोगते हैं, हंसते हुए भोगते हैं। इसलिए ज्ञानवान को ऐसा चाहिए जो बिन इच्छा आवे वो अंगीकार, जो वेद शास्त्रों के मर्यादा से जो कुछ है अंगीकार करे, जिसको देकर आदर वो अपनी को चाहे। ऐसे मुनि ने कहते ही फिर रात्रि को ही तो स्त्री का रूप धर लिया, उसको शाप नहीं था, उसने धर लिया। फिर कहा अब राजन मैंने विचार किया यहीं रहूंगी अब आपके साथ ही। फिर अब वो राजा के साथ रहने लग गई। राजा के साथ रात्रि को स्त्री बन जाए, फिर अपनी योग कला से फिर सुबह हो तो ऋषि बन जाए, ऐसे उसके साथ ही रहती। फिर कहती चलो अभी तीर्थ स्थान वगैरह घूम कर आए। फिर तीर्थ स्थान घूमे, इधर उधर सब जगह आनंद। कहा भाई संतों ऋषियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए। संत होते हैं सैलान, संत एक जगह नहीं रहते, क्योंकि एक जगह रहने से मोह हो जाता है, द्वेष हो जाता है, ऐसी बातें हो जाती हैं।
और सैलानी कहां से किसी से न लगा होता है न वैर, अपनी मौज में मस्त रहता है। कभी क्या कहा रानी ने, फिर अभी कहा, अभी इसकी और परेशान। रानी ने देखा राजा को कुछ असर नहीं हो रहा है, वो अपने ध्यान में, अपने आत्म चिंतन में मस्त है। स्त्री और पुरुष का उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तब रानी कहती है, क्षत्रिय कुल की रीत सुन राजन होए सुचेत, देख कन्यावर करत है मात पिता। कहती है मैं स्त्री रूप में हूं रात्रि को, तो स्त्री के रूप में उसका मन यही कहता है कि मेरा भर्ता हो। और क्षत्रिय कुल का तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुमको जो अपना वर चुने उसको अंगीकार करो। तो हे राजन, मेरी ये इच्छा है स्त्री होने के नाते कि मेरे से आप विवाह करो। रात्रि को बोलती है, देखो कितनी परेशानी थी। वो मदनी का नाम से वो स्त्री का रूप लिया था, अब कहती मेरे से शादी करो। राजा ने कहा, इस रानी ने जब कीना वचन उचार, कहते हूं तब ने कहा दिए खुदा, ग्रहण त्याग की इच्छा ना, मुझे ग्रहण और त्याग की इच्छा, कुछ मिले या ना मिले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जा रहा हूं, हर्ष शोक से जा रहा हूं, शादी हो या नहीं हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो। मैं सब में, मुझे अंतर्बाह दशों दिशा में आत्म, मुझे तो एक आत्म प्रकाशित हो रहा है। तब दिन हुआ, रात्रि को शादी की अब तैयारी करो राजा। फिर शादी श्रृंगार किए, सब कुछ वेद विधि से विवाह करती है उसके साथ। विवाह करके रात्रि को सोते हैं। फिर इधर 1 मास तक ऐसे ही रात्रि को उसकी पत्नी और दिन में फिर मुनि बन जाए। और राजा की स्थिति एक क्षण के लिए भी उसके मन में कोई भाव आया ही नहीं, काम क्रोध आया ही नहीं। वो एक आत्म में, अपने आप में स्थित, मैं सर्व पदार्थ तेरा है, तुम ही हमारे प्राण। रैन पैर जब रही सोए कुटिया के मान, फिर रात को सो जाते, फिर दिन में जग जाते। अब रानी ने देखा इसके ऊपर ये पक्का हो गया है, इसके ऊपर अभी किसी भी बात, देखो पदार्थ में एक बात ध्यान दें, पदार्थ का महत्व नहीं होता है, पदार्थ के प्रति हमारा भाव क्या है वो महत्व होता है। एक माता, एक महिला है, उसके प्रति हम पत्नी की भाव रखते हैं, तो पत्नी का भाव, वो पत्नी मालूम है, उससे विवाह किया हमने, पत्नी मान ली। उसमें अगर हम माता का भाव रखेंगे, माता लगे, आत्म का भाव रखेंगे, आत्मा भाव। उसने विवाह किया लेकिन पत्नी का भाव नहीं था, आत्म का भाव, मेरी आत्मा है। और ऐसे ही जो ज्ञानवान है, शादी की, बहुत ऋषि ज्ञानवान शादी किए हुए थे, लेकिन उनको क्या, अपनी आत्मा जान, अपनी आत्मा जानने के भाव से वो काम का विचार रहता ही नहीं है। ऐसा तो राजा के मन पक्का हो। तभी फिर और परेशानी क्या किया, अपनी योग कला से स्वर्ग बना दिया, इंद्र देवता बना दिया। इंद्र देवता उसको कहता है चलो स्वर्ग ले राजा को। राजा कहता है हे इंद्र भगवान, मेरे को जो स्वर्ग मिला है ना, उसके सामने तुम्हारा स्वर्ग कुछ नहीं। मेरे को ऐसा आत्म ज्ञान रूपी अमृत पिया है, ऐसे तो स्वर्ग को पाया है, उसके सामने तुम्हारा स्वर्ग कुछ भी नहीं। ऐसा इंद्र देखा कि इसका तो परम ज्ञान स्वरूप में स्थित है, वो भी चला जाता है। अब रानी फिर कहती है, अब नृप अपनी आत्मा में स्थित हुआ है, स्वर्ग से भी इसको कोई चाह नहीं रही है। फिर क्या करती है, अब देखो कितनी कठिन परेशानी थी। अब वो एक पुरुष का, अपने संकल्प से पुरुष का रूप बना देती है। पुरुष का रूप ऐसे ही विचित्र संकल्प से एक मंदिर बना देती है, उस मंदिर में उस पुरुष के साथ बैठ जाती है रात्रि। अब राजा
वहां से गुजर के अपनी कुटिया में आता है, देखता नहीं है मंदानिका रानी को जिसके शादी की थी। फिर इधर उधर देखा था, सामने मंदिर बना हुआ है, जाता है, देखता है एक पुरुष के साथ बैठी हुई है रानी मंदिर, लेकिन उसके मन में क्रोध आता ही नहीं है। रानी देखना चाहती थी कि मैं ऐसा सॉन्ग बनाती हूं इसको क्रोध आ जाए, तो देखा क्रोध आया ही नहीं। उसने एक जैसी समान दृष्टि देख के वापस आके राजा अपनी समाधि में बैठ गया। थोड़ी देर बाद आके फिर रानी आती है, कहती है क्षमा करना, शर्म से आके बोलती है क्या करूं, वो पुरुष ने जबरदस्ती मेरे को ले गया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बहुत मुश्किल से मैं पीछा छुड़ा के आई। तो राजा कहता है आप स्वामी क्षमा करिए, मुझसे अवज्ञा हो गई, जैसे वृत्तांत हुआ वो सारा वृत्तांत सुनाया। तब राजा कहता है ब्रह्मानंद में तृप्त होकर मन के बीच में विचरता हूं, मेरे अंदर कुछ भाव ही नहीं, ब्रह्मानंद में मैं बैठा हूं। तभी रानी ने कहा मेरा अब काज रास हो गया, जो मैं चाहती थी सब कुछ हो गया। अब वो प्रकट हो जाती है, अपना रूप चूड़ाला का बना देती है। राजा देख के हैरान हो गया, अरे ये चूड़ाला है, वैसा का वो असली रूप, कर तुम कहां से? कहा राजन तुम्हारे कल्याण के लिए ही मैं कुंभज मुनि बनी, तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे उपदेश देने के लिए ही मैं वन में आई, सब कुछ जितने भी रूप धरे सब तुम्हारे के लिए मैंने धरे। चुड़ाला को देखकर हैरान हो गया, ऐसा तो गदगद हो गया, जितनी भी मंदानिका रानी बनी सब कुछ मैं ही बनी। ऐसे वचन जब नरक ने सुनी तो अद्भुत विचित्र उसकी कहा तुमने आज ऐसा तो काम करके दिखाया है कि किसी पत्नी ने नहीं किया होगा, तुम धन्य धन्य हो उसके चरणों में। उसको रानी अब तो पत्नी की रूप नहीं रहा, मैं तुम्हारी पत्नी, मेरे चरण। कहा नहीं तुमने मुझे ज्ञान दिया है, तुम्हारी गुरु हो, लेकिन कहा नहीं शरीर रूप में अभी इसका मर्यादा ऐसे होती है। तभी वो खुश होके आंख खुल गई, फिर उसको कट लगा दिया रानी को, तुमने आज ऐसा तो काम किया है, मेरा कल्याण किया है। प्रेम में मगन हो गए, एक मुहूर्त आनंद में छा गए। रानी तब उपकार जो कैसे करूं बखान, उपमा तें क्या तुझे, तुम सम जग में कोई ना है, तेरे समान कोई नहीं, ऐसा तो तुमने उपकार किया है। फिर कहा ध्यान दे के उसने सब देख लिया राजा ने, अभी तो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, तो ध्यान देख करके देखा सारी रील उसके सामने आ गई। चूड़ा लाकर जोड़ के तब कहने लगी है नहीं मैं मेरी महिमा मत करो, मैं तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने कारण, मैं अपने स्वामी के कारण, भाई तुम मेरे स्वामी हो, उसकी कुशल हो, तुझ पर ना तो कोई उपकार किया, धर्म अपना पाला है, मैंने अपना धर्म पाला है। ऐसा जो पतिव्रता का धर्म आज तक किसी ने नहीं पाला है, ऐसा रानी ने अपना धर्म का पालन किया है। समय क्या करता है तो कहते हैं बस करीब करीब कथा समाप्त हो गई। कुंभज मुनि अभी फिर वापस, अब दोनों राजा रानी कहती है हे राजा अब तुम्हारा क्या विचार है? कहा जैसे आपको राज, उधर कहा भाई अब राज करके चलो, अपना कर्तव्य कर्म करो, कहा तुम जैसे कहोगे वैसे करें। रानी ने कि देख लिया अब तो इसका पूर्ण ज्ञान हो गया। तो फिर उसके बाद राजा और रानी वापस राज में आते हैं और जीवन मुक्त होके सहस्त्रों वर्ष राज करते हैं और अपने जीवन मुक्त होके उस ब्रह्म समाधि में, और अंत में वे मुक्त हो जाते। ऐसी तो ये कथा है हमारे सतगुरु महाराज की, जो